इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 13वीं किस्त में आपका खैर मकदम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि हमारी दुआओं की कबूलियत, हमारी औलाद के मुस्तक़बिल और हमारी आखिरत की कामयाबी के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है, और वो है रिज़्क़ हलाल। आज के दौर में हमने कामयाबी का राज सिर्फ एक ही चीज़ को बना लिया है, और वो है पैसा। चाहे वो पैसा सूद से आए, धोखाधड़ी से आए, रिश्वत से आए, मिलावट से आए, या किसी गरीब का हक मार कर, बस बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। और हम समझते हैं कि शायद हम कामयाब हैं, लेकिन हकीकत में हम अल्लाह की नाराज़गी खरीद रहे होते हैं। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें से हलाल और पाकीज़ा खाओ। यहाँ पर दो अल्फाज बहुत अहम है, हलाल और तय्यब। हलाल वो चीज़ें जो शरीयत की नज़र में जायज़ हों, और तय्यब यानी वो जो पाक हो, सेहत के लिए बेहतर हो और अखलाकी तौर पर दुरुस्त हो। और आज हम तो हलाल को ही छोड़ चुके हैं, तय्यब तो बहुत दूर की बात। और हमारा अलमिया ये है कि आज हमने हराम के खूबसूरत नाम रख दिए हैं। सूद को हम सर्विस चार्जेस कहते हैं, रिश्वत को कमीशन या चाय पानी कहते हैं, धोखे को बिजनेस ट्रिक कहते हैं, और मिलावट को मुनाफा कहते हैं। लेकिन याद रखें, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा जब लोगों को इस बात की परवाह नहीं होगी कि पैसा हलाल है या हराम। क्या ये वही ज़माना नहीं जो आज हम देख रहे हैं? हराम रिज़्क सिर्फ जेब को नहीं भरता, बल्कि यह दिल, दिमाग और रूह को भी तबाह कर देता है। इबादत में लज्जत खत्म हो जाती है, नमाज बोझ बन जाती है, दुआएं रद्द हो जाती हैं, रो रो कर मांगो असर नहीं होता, घरों से सुकून खत्म हो जाता है। पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून सिफर है। औलाद में बिगाड़ पैदा हो जाता है, नाफरमानी, बदतमीजी, बेराह रबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स लंबा सफर करता है, गर्द आलूद है, और हाथ उठाकर दुआ मांगता है, या रब्बी या रब्बी, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी परवरिश हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? आज गौर इस बात पर करें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हम उम्रे भी करते हैं, हज भी करते हैं, सदकात भी देते हैं, और मस्जिदें भी बनवाते हैं, लेकिन अगर बुनियाद ही हराम हो तो ये सब चीजें ऐसे हैं जैसे गंदे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ना। अब जानते हैं कि असल कामयाबी क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो माल बेहतर है जो थोड़ा हो, कम हो, मगर हलाल हो। याद रखिए, हलाल थोड़ा होता है लेकिन बरकत और सुकून वाला होता है, हराम ज्यादा होता है लेकिन बेबरकती और परेशानी वाला होता है। आज खुद से चंद सवाल पूछिए, क्या मेरी कमाई के अंदर सूद शामिल है? क्या मैं दफ्तर के अंदर काम चोरी करता हूँ? क्या मैं किसी का हक मार रहा हूँ, या मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो ये वक्त है इस्लाह का, तौबा का, रिज़्क़ को पाक करने का। और एक अहम हकीकत यह है कि अल्लाह पाक है और वो पाक चीज को ही कबूल करता है। अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों, हमारी औलादें नेक बने, हमारे घरों में सुकून आए, तो हमें अपने रिज़्क़ को पाक करना होगा। और एक सोचने वाला सवाल यह है कि क्या आज के मुआशी निज़ाम में 100% हलाल पर कायम रहना मुमकिन है? और अगर मुश्किल है तो क्या नामुमकिन तो नहीं, या फिर हमने कोशिश करना ही छोड़ दी है? आज का अमली कदम यह है, हलाल कमाई को तरजीह दें, मुतशब्बा चीजें छोड़ दें, कारोबार में सच अपनाएं, मिलावट और धोखा खत्म करें, तौबा करें और नई शुरुआत करें। दोस्तों याद रखें, हराम से पलने वाला जिस्म जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता, और हलाल का एक लुकमा हजारों हराम लुकमों से बेहतर है। अगली किस्म में हम बात करेंगे खैरात और सदका। क्या सिर्फ हम बचा हुआ माल ही अल्लाह के रास्ते में देते हैं? अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने और हराम से बचने और अपनी जिंदगियों को पाक बनाने की तौफीक अता फरमाए।